दोस्तों ये एक्सरे राजस्थान में जैसलमेर जिला के रहने वाले भूर सिंह जी का है। इनका फ्रैक्चर हुए तो लगभग 2 साल समय होने वाला है और ये पिछले काफ़ी समय से हमारे संपर्क में भी बने हुए हैं। इनके केस में कुछ ऐसी असमंजस की स्थिति है कि पिछले काफ़ी समय से इनके कुछ सवाल हैं जो आज तक बने हुए हैं कि क्या मेरी हड्डी जुड़ रही है, क्या मेरी हड्डी जुड़ी है, मेरा ऑपरेशन सही हुआ है, क्या दोबारा ऑपरेशन कराना चाहिए, क्या बोन ग्राफ्टिंग होगी। कभी किसी एक्सरे में हड्डी में गैप कम दिखता था तो उसके बाद की एक्सरे में फिर गैप ज़्यादा दिखने लगता था। ये सारे सवाल इनके काफ़ी समय से बने हुए हैं और इन सवालों के जवाब इन्होंने कई जगह कई डॉक्टरों से लेने की कोशिश की, कई जगह दिखाए। कुछ जगह इनको डॉक्टर दोबारा ऑपरेशन को बताए हैं, कुछ जगह डॉक्टर इनको बोन ग्राफ्टिंग के लिए बता रहे थे और इन्हीं बातों का जवाब भूर सिंह जी हमसे चाह रहे थे, हमारे माध्यम से डॉक्टर गौरव सर से भी चाह रहे थे। काफ़ी समय से इन मसलों पे इनसे हमारी बात होती रहती थी। ये चलने भी लगे थे, ऑपरेशन मुझे लग रहा है पहले ऑपरेशन के लगभग 7-8 महीने बाद से ये चलने फिरने भी लगे थे और इनके पैर में कुछ दर्द भी होता था, चल भी पा रहे थे, एक्सरे में भी कुछ जुड़ाव दिखता था। ऐसे में कुछ डॉक्टर इनको बोन ग्राफ्टिंग को कह रहे थे, कुछ डॉक्टर दोबारा सर्जरी पूरी सर्जरी बता रहे थे। ऐसा करते करते इनका 19-20 महीने समय गुजर गया था। अभी तक इनको थोड़ी बहुत दिक्कतें भी थी, चल भी पा रहे हैं, एक्सरे में भी कुछ जुड़ाव भी दिख रहा था, कुछ गैप भी दिख रहा था। तो आज ये भरतपुर देशवार हॉस्पिटल में खुद डॉक्टर गौरव सर को दिखाने आए थे, क्योंकि अभी कुछ समय पहले भी इनको कुछ डॉक्टर बोन ग्राफ्टिंग कराने के लिए बता रहे हैं। तो डॉक्टर गौरव सर तो इनको काफ़ी समय से बता रहे हैं कि आपको बोन ग्राफ्टिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फिर डॉक्टर गौरव सर को दिखाने आए थे आज। तो आइए देख लेते हैं डॉक्टर गौरव सर ने इनका क्या इलाज किया है, क्या इनको बताए हैं। दोस्तों ये भूर सिंह जी हैं, कहाँ के? जैसलमेर के। जैसलमेर पोखरण से। जैसलमेर के हैं। तो आज ये आए थे, आज इनका एक स्क्रू डॉक्टर साहब ऊपर से निकाले हैं, मतलब वही स्क्रू निकालने का प्रोसेस डायनामाइज कहलाता है, डायनामाइजेशन। ये देख सकते हैं हम। तो जरा भूर भाई अपनी बात बता दीजिए, कब आपका फ्रैक्चर हुआ था, फिर कैसे आप यहाँ पे आए, क्यों आए? मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2023 में जनवरी में। 2000 जनवरी में हुआ था। उसके 6-7 महीने बाद एक उधर वाले डॉक्टर साहब ने स्क्रू निकला था। फिर उसके बाद में जोधपुर में 2-3 डॉक्टरों को दिखाया था, उन्होंने बोला बोन ग्राफ्टिंग कराना पड़ेगा 11-12 महीने में 2023 में। फिर वो अखिलेश भाई को बताया मैंने, डॉक्टर साहब को दिखाया तो बोला ठीक है आप ऑपरेशन मत कराओ, रहने दो, चल रहे वैसे चलते रहो। उसके बाद में फिर मैं चलता रहा। 1-2 डॉक्टर को अभी जोधपुर में दिखाया था, जहाँ ऑपरेशन कराया, उन्होंने बोला कि बोन ग्राफ्टिंग कर देते हैं 2 महीना पहले, कि यहाँ से हड्डी निकला के और ये कर देते हैं। फिर मैंने इधर संपर्क किया, मैंने बोला उधर ये बोल रहे हैं, तो बोला आपको जरूरत नहीं है, आपकी हड्डी थोड़ी बहुत है वो जुड़ जाएगी और आपको चाहते तो स्क्रू निकला सकते हो। और बोला कि आपको बोन ग्राफ्टिंग की जरूरत नहीं है, आप चल रहे हो जैसे चलते रहोगे। फिर अभी मैंने बोला एक बार फाइनली उधर जाके आज जाए क्या हुआ, क्या हमें पता पड़ जाएगा। लोग सब खुद को दिखा है, लोग साहब ने खुद नहीं, लोग पैर वगैरह हिला, लोग चेक वगैरह किया। उसके बाद डॉक्टर साहब ने तो यही बोला कि आपकी हड्डी तो लगभग जुड़ गई है, कि ऊपर वाला की स्क्रू निकला देते हैं, बाकी मेरे को कहीं से नहीं दिख रही, इसमें बोन ग्राफ्टिंग की जरूरत है नहीं आपको। बाकी तो सब बढ़िया है। डॉक्टर साहब ने ऐसे बोला स्क्रू निकला दिया है तो पहले चलते रहो, चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों भोर भाई अपने पैरों पे चलते फिरते थे, थोड़ी बहुत चलने में ये थोड़ा ये दूसरा एक दो ये पैर और फ्रैक्चर है। हाँ, इसका भी स्क्रू निकालने की बोला है कि ये हड्डी जुड़ गई, अभी मैं स्क्रू नहीं निकाल रहा हूँ इसका। जरा आप चल के दिखाया आ जाइए। ये पहले से भी चलते फिरते हैं, स्क्रू आज इनका निकाला गया है तो चल फिर पा रहे हैं, वही अच्छा चल रहे हैं, हम देख सकते हैं। आज सेम डे आए थे और सेम डे इनका स्क्रू निकाल के आज इनकी छुट्टी हो गई, अब ये जाने वाले हैं। वो तो यहाँ सही है, फैसिलिटी ठीक है। डॉक्टर साहब किसी का केस उलझा हुआ हो तो एक बार जरूर इधर आके मिलना चाहिए, मेरे हिसाब से। मेरे को बहुत बढ़िया लगा है जवाब डॉक्टर साहब ने ठीक दिया है, वो है सब पैर वगैरह देखे, हाथ देखा है। और स्क्रू निकलवाने में कोई ज्यादा खर्च भी नहीं लगा? नहीं, खर्च नहीं लगा, दर्द भी नहीं हुआ, हाथ निकाल दे पता भी नहीं पड़ा। हाँ, बिना कोई ऑपरेशन के इनका ड्रेसिंग रूम में ही स्क्रू निकाल दिए डॉक्टर? स्क्रू निकाल दिया, एक टांका लगा है। बाकी कोई ज्यादा दिक्कत तो नहीं हो रही है चलने में, स्क्रू निकला है तो? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों कभी कभी
बड़ा बड़ा काम करने के बजाय छोटे काम से भी काम हो जाता है। जैसा कि भोर भाई हम लोगों से टच में काफी समय से बने हुए हैं, मैं 20 महीनों से टच में हूँ आपके। 20 महीने से टच में है। और पहले भी इनके डॉक्टर उधर कुछ डॉक्टर इनको बोन ग्राफ्टिंग सजेस्ट कर रहे थे। डॉक्टर साहब इनका मोबाइल पे ही देखे थे, बताए थे कि अभी आपको कोई बोन ग्राफ्टिंग की जरूरत नहीं है। पहले भी इनको बताया गया था, तो इन्होंने उस टाइम भी बोन ग्राफ्टिंग नहीं कराई थी। मैंने वो दिसंबर 2023 में दिखाया था, डॉक्टर है जोधपुर में, उन्होंने बोले रोड निकोड़ा के और इसमें हड्डी तो आपको बिल्कुल नॉन विंग हो गई। अच्छा। इसमें ऑपरेशन कराना पड़ेगा। फिर मैंने आपसे फिर संपर्क किया, मैंने बोला ये जोधपुर जैसे बोल रहे हैं, तो आपने बोला कि डॉक्टर साहब को दिखा के यही बोला कि भाई कुछ जरूर नहीं, आप चल रहे हो जैसे चलते रहो। मेरे को तो भी डर था रोड टूट जाएगी, ये टूट जाएगी, ये टूट जाएगी। इन डॉक्टर साहब से 2-3 बार बात ये बोला आप चलते रहो, कोई ज्यादा टेंशन मत लो, आप चलते रहो। इधर उधर जाते तो दिमाग में एक बार टेंशन आ जाती, फिर जाते नहीं। तो ठीक है, अभी चल फिर रहा हूँ, बहुत बढ़िया है। इनके दूसरे पैर में घुटने में भी स्क्रू लगे हैं। ये घुटना भी फ्रैक्चर है। हाँ, ये हाथ भी है। तो इनका हाथ भी पहले का फ्रैक्चर था, ये आप निशान देख सकते हैं हाथ में। ये सब मतलब इनको दोनों पैरों एक हाथ में भी चोट लगी थी, तो रिकवर हो गए हैं। वही थोड़ी बहुत समस्या थी, स्क्रू निकल गया है। बाकी इनका रिकवरी का अपडेट हम आगे आपको देंगे। और ये लगभग 2-3 महीने बाद आएंगे अपने दूसरे पैर का भी स्क्रू निकलवाने, घुटने में जो स्क्रू लगे हैं। 3 महीने बाद में कहूँगा लगभग। दोस्तों ये इनका एक्सरे 4 जनवरी 2023 का है, ऑपरेशन के बाद का। इसमें हम देख सकते हैं कि हड्डी में कोई ज़्यादा गैप नहीं था, हड्डी की सेटिंग अच्छी थी। लेकिन इसके बाद के एक्सरे में क्यों गैप दिखने लगा, ये चीज़ हम समझने की कोशिश करेंगे। और इस बात पे भी थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे कि ऑपरेशन के 20 महीने बाद डायनामाइजेशन करने से, स्क्रू निकालने से क्या फ़ायदा होगा? क्या स्क्रू निकालने की ज़रूरत थी या नहीं? दोस्तों ये फ्रैक्चर के बाद दूसरा इनका एक्सरे है, मार्च 2023 का है या मई 2023 का, वो इसमें इस एक्सरे की डेट नहीं क्लियर हो पा रही है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो कि इनके फ्रैक्चर के बाद पहले एक्सरे में कोई गैप नहीं था, इसमें थोड़ा गैप भी दिखने लगा है। तो दोस्तों अगर सब कुछ सही चल रहा होता है, जैसे कि कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं है, कोई घाव नहीं है, तो समय के साथ हड्डी में कभी गैप बढ़ता नहीं है। वो बस एक्स-रे अलग एंगल से हो जाता है, एक्स-रे का डायरेक्शन थोड़ा चेंज हो जाता है, एक्स-रे की लाइट थोड़ी कम ज़्यादा हो जाती है, तो कभी-कभी थोड़ा गैप दिखने लगता है, जो कि पहले के एक्स-रे में नहीं दिखता है, बाद के एक्स-रे में भी कभी दिख सकता है। तो इस बात से परेशान होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद ये एक्स-रे इनका 8 अक्टूबर 2023 का है। इसमें हम देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत गैप दिख रहा है, ज़्यादा नहीं दिख रहा है। और ये इस समय तक लगभग चलने लगे थे, लेकिन अच्छा नहीं चल पा रहे थे, पैर में दर्द होता था, बैलेंस पूरा नहीं बनता था। कुछ डॉक्टर इनको बोन ग्राफ्टिंग की सलाह भी दे रहे थे। उसके बाद ये इनका एक्स-रे 26 दिसंबर 2023 का है। इसमें हम फिर से देख सकते हैं कि जो कि अक्टूबर के एक्स-रे में गैप कम दिख रहा था, इसमें फिर से गैप थोड़ा ज़्यादा दिखने लगा है। तो यही बात है, देखिए पिछले एक्स-रे में कम गैप दिख रहा था, इसमें ज़्यादा दिखने लगा है, तो ये नहीं है कि पिछले में गैप कम हो गया था। जो ज़्यादा दिख रहा है ना, तो एक तरह से वो वाला गैप असली है। पिछले वाले में एक्स-रे उतना सही एंगल से नहीं हुआ था, ये बात पड़ती है। लेकिन ये जो गैप दिख भी रहा था, वो ऐसा गैप नहीं था कि जो भर ना सके, ऐसा गैप नहीं था कि इनको दोबारा सर्जरी के लिए हम कहें। लेकिन ये कई जगह कुछ डॉक्टरों को दिखाए थे, समझे थे, तो कुछ डॉक्टर इनको दोबारा सर्जरी के लिए कहे थे। दोस्तों इनका ये क्रम जारी रहा, कभी किसी एक्स-रे में अच्छा दिख रहा था, कभी किसी एक्स-रे में खराब दिख रहा था। समय गुज़रते जा रहा था, हड्डी में थोड़ा जुड़ाव भी लग रहा था, ये चल भी पा रहे थे, चलने में थोड़ी दिक्कतें भी थीं। एक्स-रे में कुछ गैप भी दिखता था, कुछ जुड़ाव भी दिखता था। ये इनका सिलसिला जारी रहा, ये इनका एक्स-रे 5 फरवरी 2024 का है। दोस्तों उसके बाद ये एक्स-रे जून 2024 का है। इसमें हम देख सकते हैं कि हड्डी में अच्छा जुड़ाव दिख रहा है, लेकिन कुछ गैप भी दिख रहा है। फ्रैक्चर को इनको 1.5 साल गुज़र जाने के बाद भी हड्डी में कुछ गैप दिखना, जिस वजह से इनको डॉक्टर कुछ बोन ग्राफ्टिंग के लिए भी सलाह दे रहे थे। और ये फ़ोन पे हमसे, डॉक्टर गौरव सर से भी लगातार विचार-विमर्श करते थे। यहाँ से हम लोग इनको यही कहते थे कि अगर आप चल फिर पा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो फिर दोबारा से सर्जरी ऑपरेशन के बारे में ना सोचिए, सब आपका सही है। इनका काम कुछ ऐसा करते हैं ये कि इनको लगभग 5-6 किलोमीटर डेली चलना पड़ता है, ज़्यादा समय तक खड़ा होना होता है,
जिस वजह से इनको पैर में थोड़ी स्वेलिंग वगैरह की भी समस्या आती थी, थोड़ा दर्द वगैरह भी आता था। तो इस वजह से ये परेशान होके कई डॉक्टरों को दिखाते रहते थे, समझ रहे थे। इनको फ़ोन पे ही डॉक्टर गौरव सर ने क्लियर कर दिया था कि आपको दोबारा किसी बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है और बोन ग्राफ्टिंग की भी कोई संभावना नहीं दिख रही है। अगर हड्डी में आपके समय के साथ भी थोड़ा बहुत अभी गैप दिख रहा है, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रोसेस किया जा सकता है, डायनामाइज़, और ये करना भी इनको ज़रूरी नहीं कहा गया था। लेकिन इन्होंने डिसीज़न लिया कि क्यों ना हम डॉक्टर गौरव सर से सामने आके दिखा लें। तो वही आज भोर भाई 13 सितंबर 2024 को देशवार हॉस्पिटल में आए थे। ये इनका यहाँ पे एक्स-रे हुआ 13 सितंबर 2024 का। डॉक्टर साहब ने देखा इनको, पूरे विश्वास के साथ बताया कि आपको बोन ग्राफ्टिंग की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहो तो ये रॉड में जो ऊपर वाली स्क्रू लगी है इसको निकलवा सकते हो, डायनामाइज़ेशन करवा सकते हो। लेकिन इसकी भी डॉक्टर साहब ने बताया कि डायनामाइज़ेशन की भी बहुत ज़्यादा कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, डायनामाइज़ेशन कराने से इसमें लाभ दिख रहे हैं, कुछ फ़ायदा हो जाएगा। तो वही डायनामाइज़ेशन प्रोसेस में आज इनका ये वाला स्क्रू निकाल दिया गया। इससे क्या होगा, हड्डी पे थोड़ा प्रेशर पड़ेगा तो ये गैप, जो हड्डी में थोड़ी-सी दरारें दिख रही हैं, ये जल्दी बढ़ जाएँगी। दोस्तों, भोर भाई को दोनों पैरों में फ्रैक्चर हुआ था। अभी तक हम इनका राइट पैर देख रहे थे, ये इनका लेफ्ट पैर का एक्स-रे है। और इसके अलावा इनके हाथ में भी फ्रैक्चर था। दोस्तों, अगर आप भी डॉक्टर गौरव सर से इलाज कराना चाहते हैं, अपनी फ्रैक्चर की प्रॉब्लम दिखाना चाहते हैं, तो आप चाहो तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर चाहो तो आप डायरेक्ट भी आ सकते हो। क्योंकि भाई देखिए, व्हाट्सएप पे कभी-कभी कुछ लोगों का जवाब देना पॉसिबल नहीं हो पाता है, केस ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा क्वेरी आती हैं। इसके अलावा फ़ोन पे भी बात हो पाए, ना हो पाए, कोशिश तो होती है कि फ़ोन पे हम लोग बात कर लें, देख लें, लेकिन कभी-कभी कुछ लोगों का छूट भी जाता है। तो अगर आप डायरेक्ट भी आना चाहें तो आप डायरेक्ट आ सकते हैं। भरतपुर हॉस्पिटल जो है ये भरतपुर ज़िला में है, राजस्थान के भरतपुर ज़िला में। भरतपुर ज़िला आगरा, मथुरा, यूपी का जो आगरा, मथुरा ज़िला है, इसके बिल्कुल सटा हुआ ज़िला है। भरतपुर के लिए दिल्ली से, बम्बई से, कलकत्ता से, बिहार से काफ़ी ट्रेनें डायरेक्ट चलती हैं, लखनऊ से ट्रेनें डायरेक्ट आती हैं। आसाम में गुवाहाटी से भी यहाँ पे सीधी ट्रेन चलती है। इसके अलावा इंदौर से भी सीधी ट्रेन चलती है। लगभग देश के हर हिस्से से ट्रेनें यहाँ के लिए चलती हैं। इसके अलावा अगर कुछ जगह से यहाँ के लिए ट्रेन नहीं चलती है तो आप आगरा या मथुरा के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं। आगरा से भरतपुर अस्पताल अस्पताल की दूरी करीब 50 किलोमीटर है और मथुरा से करीब 30-35 किलोमीटर दूरी पड़ती है। ये भरतपुर में मल्टीपर्पज़ चौराहे के मल्टीपर्पज़ स्कूल के पास में है, पुलिस लाइन के ठीक सामने, जो कि भरतपुर रेलवे स्टेशन से करीब 5-6 किलोमीटर दूरी पड़ती है और भरतपुर बस स्टैंड से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पड़ती है।